हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कनेक्टेडनेस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नेट और गेट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्सेप्ट है क्या कि कनेक्टेडनेस जो है ना वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को अगर मैं प्रूफ पे जाऊं तो उसके लिए एक दो रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो रिजल्ट है क्या, यहाँ पे रिजल्ट करके मैंने लिखा है। इनफैक्ट आप बुक्स में देखेंगे इनको भी थ्योरम्स फॉर्म में लिखते हैं। खैर कोई इशू नहीं है, आपको रिजल्ट इसको एज अ रिजल्ट यूज करना है प्रूफ में। तो है क्या, ध्यान देते हैं। रिजल्ट जो है ये दो रिजल्ट्स है एक साथ मैंने लिखा है। एक बार मैं पढ़ता हूं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि कुछ बुक्स में आप देखेंगे ना तो इसको एज अ डिफिनीशन भी यूज करते हैं डिसकनेक्टेड स्पेसेस के लिए। तो क्या है समझते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स इज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स G1 एंड G2। ठीक है, उसी तरीके से अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज डिसकनेक्टेड if and only if X is union of two non-empty disjoint closed sets F1 and F2। बोल क्या रहा है समझिए। यहाँ पे पहला जो रिजल्ट है बेसिकली इसी को ज्यादातर हम यूज करते हैं। बोल रहा है ना कि X टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लीजिए, ठीक है ना, तो ये डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है, क्या होगा, डिसकनेक्टेड, मतलब ये कनेक्टेड नहीं होगा इफ एंड ओनली इफ इस X को मैं इसी X के दो, मतलब ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इसके दो ओपन सेट्स लेना है। पहली चीज G1 और G2, ठीक है ना, ये दोनों ओपन सेट जो है नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है, और डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो फाई आ जाए, ठीक है ना, सच दैट इस X को जो है मैं G1 यूनियन G2 फॉर्म में लिख पाऊं। तो क्या इसका मतलब क्या है, मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये जो रिजल्ट बोल रहा है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दिया है, ठीक है, वो डिसकनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ मुझे इसका दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाएं सच दैट इनके यूनियन के फॉर्म में मैं X को लिख पाऊं। इसका मतलब ये हुआ। उसी तरीके से इक्विवेलेंट भी होता है, सेम कंडीशन होता है क्लोज सेट्स पे। मतलब अगर दो क्लोज सेट्स F1 और F2 मिले जो कि नॉन एम्प्टी हो और ये दोनों डिसजॉइंट भी हो, ठीक है, दोनों डिसजॉइंट भी हो सच दैट X को मैं इन दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पाऊं। तो चाहे ये कंडीशन होल्ड करे चाहे ये होल्ड करे, दोनों के केस में वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा। क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है तो आपको पता है जहां पे इफ एंड ओनली इफ लग जाता है वो अगर आप चाहे तो उसको एज अ डिफिनीशन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ बुक्स में इसको डिफिनीशन की तरह लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसको थ्योरम के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा रिजल्ट के फॉर्म में या थ्योरम के फॉर्म में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो एक तो तरीका ये था जो हमने पिछली वीडियोज में सीखा कि एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर इसको मुझे डिसकनेक्टेड दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगा कि मैं मान लूंगा कि इसके पास एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट मिल जाता है, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट जो कि बोथ ओपन और क्लोज है। अगर है तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा और अगर नहीं है तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। एक तो ये रिजल्ट था। और दूसरा यहाँ पे डिसकनेक्टेड दिखाना है तो ये जो है एक और टूल आपके पास मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, जब प्रूफ्स आप देखेंगे बुक्स में तो डिसकनेक्शन की बात करते हैं तो ये पहला वाला केस ज्यादा लेते हैं, मतलब टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में इसको अगर X को मैं लिख पाऊं तो वो डिसकनेक्टेड होगा। तो अगर ऐसा होता है ना तो ये G1 यूनियन G2 जो लिख रहे हैं ना इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि डिसकनेक्शन है, ठीक है ना। तो इसी को मैंने लिखा है कि इन अबव रिजल्ट G1 यूनियन G2 और F1 यूनियन F2 इज कॉल्ड द डिसकनेक्शन ऑफ X। तो जनरली डिसकनेक्शन में ओपन सेट्स ही हम लेते हैं, अगर क्लोज भी आ जाए तो भी आप उसको डिसकनेक्शन ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये जो G1 G2 है ना उनके यूनियन को लिखते हैं G1 यूनियन G2, ये X को देता है ना, तो जब भी यूज करना हुआ कि ये डिसकनेक्शन है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो G1 यूनियन G2 डिसकनेक्शन है X का, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से G1 और G2 दो नॉन एम्प्टी
ओपन सेट्स हैं जो कि डिसजॉइंट है और उनका यूनियन x को देता है। उसी तरीके से अगर कभी आपको मिल जाए कि F1 यूनियन F2 जो है ये डिसकनेक्शन है x का, जहां पे F1 और F2 क्लोज सेट है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये इसको तो ठीक है आपने बता दिया, इसका यूज कहां पे होगा। सो अब मेन थ्योरम जो हमारा था उसी पे जो मेन रिजल्ट है इसमें यूज करेंगे इसको। क्या है? कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है, बोल क्या रहा है, इस रिजल्ट को भी थोड़ा सा समझते हैं। मैं यहीं पे ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूं। कॉम्पैक्टनेस में भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो करने का मोटिव है वो आपको यहाँ पे बताता हूं। ठीक है, ये एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है, थोड़ा सा कलर डार्क करते हैं। ठीक है, ये एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ पे वाई न्यू दूसरा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। यहां से यहां तक एक मैपिंग मिलती है एफ जो कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट क्या बोल रहा है कि अगर एक्स, ये पूरा स्पेस, ये एक्स जो है कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये कनेक्टेड है, शॉर्ट में लिख दिया, तो इसकी जो डायरेक्ट इमेज आएगी ना वाई में, यहां पे ये मान लीजिए इतना है, ये मेरा क्या है एफ एक्स है। ठीक है ना, तो ये क्या बोलता है कि ये भी कनेक्टेड होगा। ऐसा ही रिजल्ट हमने किया था कॉम्पैक्टनेस में। ठीक है, और इसी ये मेन थ्योरम है, इसी को यूज करके इसका कोरोलरी है कि कनेक्टेडनेस जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हमें क्या दिखाना है, पूरा फिगर से समझ में आ गया होगा। एक्स टाउ वाई न्यू दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, एक्स से वाई एफ जो है एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, ये चीज याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जो एक्स कनेक्टेड अगर है तो एक्स का जो डायरेक्ट इमेज होगा मतलब एफ एक्स ए भी कनेक्टेड होगा। इसी को बुक्स में आपको ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम्स में भी ये मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। तो हमें क्या प्रूव करना है, समझ में आ गया, ये ग्राफ मैंने बता दिया। हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे कि एफ एक्स भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब चलिए प्रूफ को, प्रोसेस बिल्कुल आसान है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे और ये डिसकनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए फटाफट करते हैं प्रूफ को, बिल्कुल आपको समझ में आएगा आप सारी चीजें। तो यहां पे हमें यही दिखाना है कि एफ एक्स जो है कनेक्टेड होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया है। लेट एक्स टाउ एंड वाई न्यू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज कनेक्टेड। एफ एक्स को कनेक्टेड दिखाना है, ठीक है ना, तो एफ एक्स किसका सबसेट है, वाई का। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, मैं पहले ही बताया था शुरू की वीडियोस में कनेक्टेडनेस में कि कनेक्टेडनेस क्या होता है, ये क्या है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स कनेक्टेड सबसेट होगा इस टोपोलॉजिकल स्पेस वाई न्यू का। इसको ना दिखा के मैं ये दिखा दूं कि एफ एक्स जो है ना एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, यहां पे क्या होगा, रिलेटिव टोपोलॉजी आएगी। अगर यहां पे न्यू टोपोलॉजी है तो यहां पे न्यू ऑफ एफ एक्स लिख दीजिए। ये जो सब स्पेस फॉर्म होता है मतलब खुद ये टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर्म करेगा, ये आपको पता है। ठीक है ना, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर्म करेगा। तो अगर ऐसा है तो मैं एफ एक्स जो है इस वाई न्यू का कनेक्टेड सबसेट होगा। इसको ना दिखा के ज्यादा बेटर होगा कि मैं दिखा दूं एफ एक्स ये जो सब स्पेस की तरह, मतलब यहां पे रिलेटिव टोपोलॉजी ले लूं तो सब स्पेस की तरह ये क्या हो जाएगा, ये जो है कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये जब कनेक्टेड हो गया दैट मींस एफ एक्स कनेक्टेड सबसेट हो गया वाई न्यू का। तो ठीक है, वही मैंने लिखा है। सो वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज कनेक्टेड एज अ सब स्पेस ऑफ वाई। एज अ सब स्पेस ऑफ वाई मतलब यही हुआ कि एफ एक्स को खुद मैं एक सेट लूं, मतलब इसको टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे टोपोलॉजी जो आएगी रिलेटिव टोपोलॉजी, वाई पे न्यू है तो यहाँ पे रिलेटिव टोपोलॉजी ये हो जाएगी। ये हम लोग करते थे ना। चलिए, तो प्रूफ जो है थोड़ा सा उल्टे तरीके से, मतलब उसको क्या बोलूं कि कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हमें दिखाना है कि एफ एक्स जो है ये यहाँ पे ये एज ए सब स्पेस ये कनेक्टेड होगा। मैं मान लूं कि ये दिखाना है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये डिसकनेक्टेड है। ठीक है, जब ये मान के चल रहा हूं कि ये डिसकनेक्टेड है तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन क्या दिखा दूंगा कि एक्स टाउ भी जो है डिसकनेक्टेड हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि मैं एजम्पशन ही मेरा है कि एफ ये जो एक्स जो है ना वो क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे पूरा आप लिख लेते बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एट दिस, और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा एंड एक्स इज कनेक्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है ना थ्योरम में कि एक्स कनेक्टेड है, फुल स्टॉप। अब उसके बाद वी हैव टू शो दैट दिस। समझ में आ गया पूरा प्रूफ। तो चलिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये डिसकनेक्टेड है,
और मैं दिखाऊंगा क्या कि fx भी सॉरी ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है x टाउ ये भी क्या हो जाएगा डिस्कनेक्टेड, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि x कनेक्टेड है। प्रूफ समझ में आ गया कॉन्ट्राडिक्शन से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि चलो एज ए सब स्पेस ये जो है fx वो डिस्कनेक्टेड है। अब अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो मुझे इसका डिस्कनेक्शन मिलेगा, अभी जस्ट बताया। मैं ओपन सेट्स के टर्म में ले लेता हूं, तो चलिए सेम मैं ले रहा हूं। सो एज्यूम दैट fx इज डिस्कनेक्टेड। अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो इसका डिस्कनेक्शन मिलेगा। सो अब डिस्कनेक्शन क्या होगा, यहां के ओपन सेट्स मिलेंगे, नॉन इंपिटी ओपन सेट्स डिसजॉइंट होंगे जिनका यूनियन fx को देगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां के ओपन सेट्स कैसे होते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी में, y के ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन fx का मैंने बताया था ना, थोड़ा सा रिकॉल कर ले। चलिए रिकॉल कर लेता हूं। यहां पे x टाउ अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है, y सबसेट है इस x का, तो y पे रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे लिखते थे, ऐसे ना ये। तो यहाँ टाउ y के मेंबर्स क्या होते थे, इस टोपोलॉजी के मेंबर्स लेंगे OI और उनका इंटरसेक्शन इस y के साथ, यही था ना, सच दैट OI बिलोंग्स टू टाउ। ठीक, रिलेटिव टोपोलॉजी। तो यहाँ fx पे रिलेटिव टोपोलॉजी आप कंसीडर कर रहे हैं, तो न्यू ऑफ दिस ये इस टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या होंगे, y के ओपन सेट्स, यहाँ पे जैसे एक ओपन सेट ले लूं जी, और उसका इंटरसेक्शन fx के साथ। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर? चलिए, तो यहां पे जो डिस्कनेक्शन होंगे तो G1 एक मिलेगा, दूसरा G2 इंटरसेक्शन fx, ये दूसरा मिलेगा, ये नॉन इंपिटी होंगे और ये डिसजॉइंट होंगे और इनका यूनियन जो है fx को देगा। क्लियर? वही मैंने देखिए यहां पे लिखा है। सो ये डिस्कनेक्टेड है तो इनका डिस्कनेक्शन कैसा होगा, देखिए ये डिस्कनेक्शन होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ओपन सेट G1 G2 मिलेंगे y के, सच दैट ये कंडीशन जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये वही मैं लिख रहा हूं। सो देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G1 एंड G2 इन दिस सच दैट, ये देखिए ये एंड ये नॉन इंपिटी होंगे और इनका इंटरसेक्शन फाई होगा और इनका यूनियन fx के इक्वल होगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? ये जो है ओपन सेट होगा, ये जो ओपन सेट होगा इस रिलेटिव टोपोलॉजी में। क्लियर? और इनका यूनियन जो है fx को देगा। ठीक, तो मैंने ये लिख दिया। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स G1 G2 दिस सच दैट दिस, तो ये ओपन सेट्स अब बन रहा है fx में। ठीक है, और ये कंडीशन समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया था कि ये डिस्कनेक्शन फॉर्म करेगा। अब चलिए जरा यहां पे ये हो गया, दोनों साइड f इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए, तो f इनवर्स ऑफ ये पूरा, और यहां पे जब f इनवर्स ऑपरेट करेंगे f इनवर्स ऑफ fx, तो ये x हो गया। ठीक है ना, ये मेरा x हो गया। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। यहां पे यूनियन है तो G1 यूनियन G2 इंटरसेक्शन fx कर दिया, f इनवर्स को इस पे और इस पे अलग अलग ऑपरेट किया। ठीक है, अब अगेन ये x हो गया, देखिए ये x हो गया, और f इनवर्स G1 यूनियन f इनवर्स G2 इसको अलग अलग कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू x। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, लॉजिक समझिएगा। यहां पे ये जो G है ना, ये y था, इधर इधर x है। ठीक, यहां पे ओपन सेट मिला था G1, यहां पे ओपन सेट है G2। ठीक है ना, और ये इनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट है, मतलब ये अलग अलग होंगे, डिसजॉइंट ही होंगे। इसका इनवर्स इमेज यहां पे आएगा, ये है मेरा क्या, f इनवर्स G, और इस सॉरी G1, और इसका यहां पे आ गया, ये है मेरा f इनवर्स G2। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो अब यहां पे f इनवर्स G1 f इनवर्स G2 x के सबसेट्स हैं, तो f इनवर्स, ये देखिए ये जो भी मैं ले रहा हूं इसका इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि f इनवर्स G1 यूनियन f इनवर्स G2 ये x के सबसेट्स होंगे। x बड़ा है तो यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला आ जाता है, मतलब ये आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से ये हो गया। अब देखिए मुझे क्या दिखाना था, मैं बोला था ना कॉन्ट्राडिक्शन, तो x कनेक्टेड में मान के चल रहा हूं, मुझे दिखाना कि x डिसकनेक्टेड होगा। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, ये जो मैपिंग थी मेरी f वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के डिफिनीशन से ओपन सेट यहाँ का जो भी लूंगा उसका इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन होगा। तो G1 और G2 y के ओपन सेट से, तो उनका इनवर्स इमेजेस f इनवर्स G1 और f इनवर्स G2 वो यहाँ x के ओपन सेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि f कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, मतलब ये दोनों ओपन सेट्स है। ठीक है ना, किसके? x के, या ऐसे लिख दो ओपन इन x टाउ। तो ये दो ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, और मैं दिखाऊंगा कि यही डिस्कनेक्शन है।
तो अगर ये ओपन सेट्स हैं, डिस्कनेक्शन का दो कंडीशन और रह जाता, ये दोनों नॉन इम्पिटी, ठीक है ना, और इनका इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पिटी, मतलब ये डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो अब ये सी बात है, नॉन इम्पिटी तो ये होंगे ही, उसको कुछ करना नहीं है, बस हम दिखा दें कि इनका ये डिसजॉइंट होंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो कंडीशन लिखा था ना, ये देखिए ये वाला, इस पे जो है मैं एफ ऑपरेट कर रहा हूं। यहां पे क्या था, G1 इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू फाई। अब इस पे एफ इनवर्स ऑपरेट करिए, एफ इनवर्स ऑपरेट किया यहाँ पे, एफ इनवर्स यहाँ पे। अब ये सी बात है, फाई अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका इनवर्स इमेज निकालूंगा, यहाँ पे फाई ही आएगा, ये फाई हो गया। अब सेम वही रूल से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस लगा दिया, यहां तक पहुंच गए। अब अगेन जो है ये इंटरसेक्शन, इसको अलग अलग लिख दिया, एक्स के साथ निकालेंगे तो अब ये सी बात है, जस्ट मैंने बताया, वो एफ इनवर्स G1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स G2 रहेगा। तो मैंने क्या दिखाया, ये दोनों ओपन सेट्स है एक्स के, अभी दिखाया था, ये डिसजॉइंट है, नॉन इम्पिटी भी है, और इनका यूनियन जो है एक्स को देता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे मेरे जो है एफ इनवर्स G1 और एफ इनवर्स G2 ना, ये इनका यूनियन ले लूं, ये डिस्कनेक्शन मिल गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉन इम्पिटी है, ओपन सबसेट्स है एक्स के, डिसजॉइंट है, और इनका यूनियन एक्स को देता है। देखिए एक्स को इनका यूनियन आया, सो 1 and 2, सो दैट ये जो है मेरा डिस्कनेक्शन है किसका, एक्स का। मैं रीजन लिख दिया था, ओपन वाला अभी जस्ट एक्सप्लेन किया ना, तो चलिए, तो ये डिस्कनेक्शन हो गया। और अगर डिस्कनेक्शन हो गया दैट मीन्स क्या हो गया कि एफ एक्स जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया। सो एफ एक्स इज डिस्कनेक्टेड, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स जो है कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी एक्स जो है कनेक्टेड है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि जो मेरा एजम्पशन था ना वही गलत था, और एजम्पशन क्या था, मैं इसको डिस्कनेक्टेड लेके चल रहा था, दैट मीन्स ये कनेक्टेड हो गया, तो बस प्रूफ हो गया। तो वही मैंने लिख दिया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो एफ एक्स इज कनेक्टेड। प्रूफ समझ में आ गया पूरा का पूरा। चलिए एक बार मैं रिजल्ट के थ्रू फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एक्स कनेक्टेड सबसेट है, पहली चीज एक्स टाउ वाई न्यू दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस, एक कनेक्टेड स्पेस है, सॉरी एक्स टाउ जो है कनेक्टेड स्पेस है, एक्स टू वाई एफ जो है कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। मुझे ये दिखाना कि एफ एक्स जो है ना वो कनेक्टेड होगा। तो एफ एक्स को वाई का कनेक्टेड सबसेट दिखाने के बजाय आसान होगा एज ए सब स्पेस मैं दिखा दूं कि ये कनेक्टेड है। मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से चला, मैं माना कि चलो एफ एक्स जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अब डिस्कनेक्टेड है तो इसका डिस्कनेक्शन मिलेगा, मतलब एफ एक्स ये यहाँ पे सब स्पेस में दो ओपन सेट्स मिलेंगे नॉन इम्पिटी डिसजॉइंट, जिनका यूनियन एफ एक्स को देगा। अब वो यहाँ पे ओपन सेट्स कैसे होते हैं वो मैंने बताया, यहाँ के ओपन सेट लीजिए, उनके साथ एफ एक्स का इंटरसेक्शन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि दो ओपन सेट्स मिल रहे हैं ये, ठीक है ना, दो की डिसजॉइंट होंगे और उनका यूनियन एफ एक्स को देगा। तो पहले इसको लेके चला और दिखाया ये, ठीक है, और फिर इसको लेके चला मैं और दिखा दिया कि ये दोनों डिसजॉइंट है। दैट मीन्स क्या हुआ कि एफ इनवर्स G1 एफ इनवर्स G2 एक्स के ओपन सेट्स हैं नॉन इम्पिटी डिसजॉइंट, जिनका यूनियन एक्स को देता है। दैट मीन्स ये जो है एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2 डिस्कनेक्शन हुआ। दैट मीन्स एक्स डिस्कनेक्टेड है। ये तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि एक्स कनेक्टेड है, समझ में आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, मुझे जो प्रूव करना था कि एफ एक्स जो है कनेक्टेड होगा, ये प्रूफ हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दे देते हैं कि प्रूव दैट कनेक्टेडनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो अब अगर ये आता है तो पहले इसको पूरा प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद अब मैं आ जाता हूं, इसको मैं प्रूफ दिखाता हूं। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या था एक बार याद करिए कि एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है पी। मैं बोलूंगा ये टोपोलॉजिकल है अगर इसके होम्योमॉर्फिक कोई भी स्पेस लूं, कोई भी स्पेस, तो ये भी कनेक्टेड हो। तो इस सॉरी हाँ ठीक है ना, कनेक्टेड हो मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी को होल्ड करे। मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि ये प्रॉपर्टी है पी, कोई भी जनरल प्रॉपर्टी एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस अगर ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो मैं बोलूंगा ये प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल है। कब, इसके होम्योमॉर्फिक कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए वाई न्यू, उसके पास भी ये प्रॉपर्टी हो। मुझे क्या दिखाना है, कनेक्टेडनेस जो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है जो कि कनेक्टेड है। तो मुझे क्या दिखाना है, इसके होम्योमॉर्फिक कोई भी स्पेस लूंगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो भी कनेक्टेड होगा।
तो ये प्रॉपर्टी जो है टोपोलॉजिकल हो जाएगी। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, लैंग्वेज बस आप लिख लीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स टाउ जो है ना ये कनेक्टेड स्पेस है, कनेक्टेड स्पेस है। आप एज्यूम कर लीजिएगा लेट एक्स टाउ बी कनेक्टेड स्पेस एंड मुझे ये दिखाना है ना इसके होम्योमॉर्फिक कोई भी स्पेस लूंगा वो भी कनेक्टेड होगा। तो आप करेंगे क्या, एंड मान लीजिएगा कि एक्स टाउ जो है होम्योमॉर्फिक है वाई न्यू के। अब ध्यान दीजिए ये होम्योमॉर्फिक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि मुझे एक होम्योमॉर्फिज्म मिलेगा एक्स से वाई पे ना, ये होम्योमॉर्फिज्म होगा, होम्योमॉर्फिज्म। अब होम्योमॉर्फिज्म है उसकी डिफिनीशन से ये एफ जो है क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 प्लस ऑन टू ना, 1 1 प्लस ऑन टू, और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। बाकी इसके अलावा भी था कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस होगा, मैं बस ये दो की जरूरत पड़ेगी। तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा ये होम्योमॉर्फिक है, सॉरी होम्योमॉर्फिज्म है एफ, दैट मीन्स ये 1 1 ऑन टू है। अब ऑन टू है इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। ऐसा प्रूफ कॉम्पैक्टनेस में भी किया था, यहां से ये आ गया, ठीक है। और चूंकि एफ कॉन्टिन्यूअस है, एक्स कनेक्टेड है, इस थ्योरम से एफ एक्स जो होगा मेरा ये भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। अभी जस्ट प्रूव किया। और एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई, मतलब वाई भी मेरा क्या हो गया, कनेक्टेड। वाई क्या हो गया, वाई इज ऑल्सो कनेक्टेड। अब ये y जब कनेक्टेड हो गया यही तो प्रूव करना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कनेक्टेडनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, प्रूफ हो गया। तो ये 4 लाइन का प्रूफ था। तो अगर ये प्रूफ में आता है आपके एग्जाम में तो सबसे पहले ये थ्योरम, मेन वाली थ्योरम प्रूव करेंगे, यहां से स्टेटमेंट लिखेंगे, ये पूरा प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर जो है आप यहां से मतलब फर्दर करके लिख दीजिएगा, फर्दर सिंस एक्स टाउ इज कनेक्टेड स्पेस लेट दिस इज होम्योमॉर्फिक टू वाई न्यू। एफ होम्योमॉर्फिक है, अगर ये होम्योमॉर्फिक है तो एक होम्योमॉर्फिज्म मिलेगा। होम्योमॉर्फिज्म मतलब सीधे लिखिएगा कि एफ ऑन टू है एंड कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ एक्स बराबर वाई एंड एफ एक्स इज कनेक्टेड ऊपर वाले रिजल्ट से, और एफ एक्स वाई के इक्वल है तो वाई इज कनेक्टेड, दैट मीन्स कनेक्टेडनेस जो है मेरा एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गया। होपफुली ये जो प्रूफ था, आपको मैं बोलता हूं इवन आप नीट या गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रूफ जरूर करिए, क्योंकि जब आप प्रूफ करते हैं ना तो इसके प्रूफ में कई रिजल्ट्स, जैसे होम्योमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्कनेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो एक ही साथ कई रिजल्ट्स यूज हो जाते हैं और कैसे अप्लाई करना ये चीजें समझ में आ जाती हैं। तो जब मोर देन 1 करेक्ट आंसर, चाहे वो गेट हो या नेट हो, तो वहां के जब क्वेश्चंस मिलते हैं ना तो वहां पे आपको काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना या इवन प्रूव करना है क्विकली, तो ये बड़ा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने भी रिजल्ट्स पढ़े उसका प्रूफ भी जाइए, प्रूफ भी देखिए, एक बार लिख के रफली आप प्रूफ जरूर कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका बरकरार रहे, बना रहे, ठीक है। होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे कंपोनेंट्स पे चलेंगे, जिसपे मैं आपको बोला था ना पीवाईक्यूज कई एग्जाम्स में आए हैं, तो उसको करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, हालांकि इस वीडियो में मैंने प्रूफ केवल दिया है, एप्लीकेशन तो आप जानते ही हैं कि जब गेट के पीवाईक्यूज आप जाके देख लीजिए, नेट के देख लीजिए, वहां पे तो एप्लीकेशन भरा पड़ा है। तो प्रूफ मेरा मेन मोटिव था कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करना, कंपोनेंट्स का डिफिनीशन, और उस पे जो पीवाईक्यू एक मैं बोल रहा था बार बार, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर मेरा एफर्ट आपके पास